ओम शांति। आज की मुरली 20-3-25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल क्षणभंगुर सुख है, यह साथ नहीं चल सकता। साथ में अविनाशी ज्ञान रत्न चलते हैं, इसलिए अविनाशी कमाई जमा करो। प्रश्न, बाप की पढ़ाई में तुम्हें कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती है? उत्तर, भूत विद्या। किसी के संकल्प को रीड करना यह भूत विद्या है, तुम्हें यह विद्या नहीं सिखाई जाती। बाप कोई थर्ड रीडर नहीं है और जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है। बाप आते हैं तुम्हें रूहानी पढ़ाई पढ़ाने, जिस पढ़ाई से तुम्हें एक ही जन्म के लिए ईश्वर की राजाई मिलती है। ओम शांति। भारत में भारतवासी गाते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब बच्चे जानते हैं, हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी परिचय दे रहे हैं। कोई तो पक्के निश्चय बुद्धि है, कोई कम समझते हैं। नंबरवार तो है ना। बच्चे जानते हैं हम जीवात्माएं परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। गाया जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब मूल वतन में जब आत्माएं है तो अलग होने की बात नहीं उठती। यहाँ आने से जब जीवात्मा बनते हैं तो परमात्मा बाप से सभी आत्माएं अलग होती है। परम पिता परमात्मा से अलग होकर यहाँ पाठ बजाने आते हैं। आगे तो बिगड़ अर्थ ऐसे ही गाते थे, अभी तो बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा से हम अलग हो, यहाँ पाठ बजाने आते हैं। तुम ही पहले पहले बिछड़े हो तो शिव बाबा भी पहले पहले तुमसे ही मिलते हैं। तुम्हारे खातिर बाप को आना पड़ता है। कल पहले भी इन बच्चों को ही पढ़ाया था, जो फिर स्वर्गों के मालिक बने। उस समय और कोई खंड नहीं था। बच्चे जानते हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जिसको डीटी रिलीजन डीटी डिनाइस्टी भी कहते हैं। हर एक को अपना रिलीजन होता है ना। रिलीजन इज माइट कहा जाता है, धर्म में ताकत रहती है। तुम बच्चे जानते हो यह लक्ष्मी नारायण कितनी ताकत वाले थे। भारतवासी अपने धर्मों को ही नहीं जानते, किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। बराबर भारत में इनका ही धर्म था। धर्म को न जानने के कारण ये रिलीजियस बन गए हैं। रिलीजन में आने से तुम्हारे में कितनी ताकत रहती है। तुम आयरन एजेड पहाड़ को उठाए गोल्डन एजेड बना देते हो, भारत को सोने का पहाड़ बना देते हो। वह तो खनियों में ढेर सोना भरा रहता है। सोने के पहाड़ होंगे जो फिर अहो खुलेंगे, सोने को गलाकर उनकी ईंट बनाई जाती है। मकान तो बड़ी ईंटों का ही बनाएंगे ना। माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं ना। वह सब है कहानियां। बाप कहते हैं इन सब का सार में मैं तुमको सुनाता हूँ। दिखाते हैं, ध्यान में देखा हम झोली भर कर ले जाते हैं। ध्यान से नीचे उतरा तो कुछ नहीं रहा, जैसे तुम्हारा भी होता है। इसको कहा जाता है दिव्य दृष्टि। इसमें कुछ रखा नहीं है। नौधा भक्ति बहुत करते हैं। अहो भक्त माला ही अलग है, एहो ज्ञान माला अलग है। रुद्र माला और विष्णु की माला है ना। अहो फिर है भक्ति की माला। अभी तुम पढ़ रहे हो राजाई के लिए। तुम्हारा बुद्धि जो है टीचर के साथ और राजाई के साथ। जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो बुद्धि जो टीचर के साथ रहता है। बैरिस्टर खुद पढ़ कर आप समान बनाते हैं, एहो बाबा खुद तो बनते नहीं। एहो वंडर है यह। तुम्हारी एहो है रूहानी पढ़ाई। तुम्हारा बुद्धि जो शिव बाबा के साथ है, उनको ही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जाननहार का एहो मतलब नहीं है कि अहो सबके दिलों को बैठ जानेगा कि इनके अंदर क्या चल रहा है। अहो जो थर्ड रीडर होते हैं वो सब सुनाते हैं, उसको भूत विद्या कहा जाता है। यह तो बाप पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने। गायन भी है मनुष्य से देवता की ये 9 लाख ही बार। अभी तुम बच्चे समझते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं,
फिर दूसरे जन्म में देवता बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता ही गाए जाते हैं। शास्त्रों में तो ढेर कहानियां लिख दी है, यह तो बाप डायरेक्ट बैठ पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, भगवान ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। तुम बच्चों को वर्षा देते हैं, यह पढ़ाई है तुम्हारी एक ही जन्म के लिए। तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। यह रूहानी पढ़ाई बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं, नई दुनिया की स्थापना करने लिए। नई दुनिया में इन देवी देवताओं का राज्य था। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। जब यह धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था, अभी और सब धर्म है। इसलिए त्रिमूर्ति पर भी तुम समझते हो ब्रह्मा द्वारा स्थापना एक धर्म की। अभी अहो धर्म है नहीं, गाते भी है मैं निर्गुण, हरे में कोई गुण नहीं। आप ही तरस पड़े, हमारे में कोई गुण नहीं कहते तो बुद्धि गॉडफादर की तरफ ही जाती है। उनको ही मर्सीफुल कहा जाता है। बाप आती है बच्चों के सब दुखों को खलास कर 100% सुख देने। कितना रहम करते हैं। तुम समझते हो बाबा के पास हम आए हैं तो बाबा से पूरा सुख लेना है, और है ही सुख धाम, एहो है दुख धाम। इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना है। शांति धाम सुख धाम को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। शांति धाम को याद करेंगे तो जरूर शरीर छोड़ना पड़े, तब आत्माएं शांति धाम में जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई की याद न आए, एकदम लाइन क्लियर चाहिए। एक बाप को याद करने से अंदर खुशी का पारा चढ़ता है। इस पुरानी दुनिया में तो अल्पकाल क्षणभंगुर सुख है, एहो साथ नहीं चल सकता। साथ एहो अविनाशी ज्ञान रत्नों ही चलते हैं। जानी एहो ज्ञान रत्नों की कमा ही साथ चलती है, जो फिर तुम एक ही जन्म पालब्ध भोगेंगे। हाँ, विनाशी धन भी साथ उनका जाता है जो बाप को मदद करते हैं। बाबा हमारी भी करिया ले, वह माहौल दे देना। बाप करियों के बदले कितने रत्नों देते हैं। जैसे अमेरिकन लोग होते हैं, बहुत पैसे खर्च कर पुरानी पुरानी चीजें खरीद करते हैं। पुरानी चीज का मनुष्य बहुत दाम ले लेते हैं। अमेरिकन लोगों से पाई की चीज का 1000 ले लेंगे। बाबा भी कितना अच्छा ग्राहक है। भोलानाथ गाया हुआ है ना, मनुष्य को एहो भी पता नहीं है, वो तो शिव शंकर एक कहो देते हैं। उनके लिए कहते भर दो झोली। अभी तुम बच्चे समझते हो हमको ज्ञान रत्नों मिलते हैं जिससे हमारी झोली भरती है। एहो है बेहद का बाप। अहो फिर शंकर के लिए कहो देते और फिर दिखाते हैं धोतरा खाते थे, भांग पीते थे, क्या क्या बातें बैठ बनाई है। तुम बच्चे सभी सदगति के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। एहो पढ़ाई है ही बिल्कुल शांत में रहने की। एहो बत्तियां आदि जो जलाते हैं सो कहते हैं अहो भी इसलिए कि मनुष्य आकर पूछे आप शिव जयंती इतनी क्यों मनाते हो। शिव ही भारत को धनवान बनाते हैं ना। इन लक्ष्मी नारायण को स्वर्गों का मालिक किसने बनाया, एहो तुम जानते हो। एहो लक्ष्मी नारायण आगे जन्म में कौन थे। एहो आगे जन्म में जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, जो फिर राज राजेश्वरी बनती है। अब पद किसका बड़ा है। देखने में तो एहो स्वर्गों के मालिक है। जगत अम्बा कहाँ की मालिक थी, इनके पास क्यों जाते हैं। ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला, 200 भुजा वाला, 1000 भुजा वाला दिखाते हैं ना। जितने बच्चे होते जाते हैं भुजाएं बढ़ती जाती है। जगदम्बा को भी लक्ष्मी से जास्ती भुजाएं दी है। उनके पास ही आकर जब कुछ मांगते हैं बहुत आशाएं ले जाते हैं। बच्चा चाहिए, एगो चाहिए। लक्ष्मी के पास कभी ऐसी आशाएं नहीं ले जाएंगे। अह तो सिर्फ धनवान है। जगत अम्बा से तो सरों की बात सही मिलती है। एहो भी किसको पता नहीं जगत अम्बा से क्या मांगना चाहिए। एहो तो पढ़ाई है ना। जगत अम्बा क्या पढ़ाती है, राजयोग। इसको कहा जाता है बुद्धि योग। तुम्हारी और सब तरफ से बुद्धि निकल एक बाप से लग जाती है। बुद्धि तो अनेक तरफ भक्ति है ना। अब बाप कहते हैं
मेरे साथ बुद्धि जोग लगाओ, नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। इसके लिए बाबा फोटो निकालने की भी माना करते हैं। यह तो इनकी देहो है ना। बाप खुद दलाल बन कहते हैं, अभी तुम्हारा अहो हाथियाला कैंसिल है। काम चिता से उतर, अब ज्ञान चिता पर बैठो। काम चिता से उतरो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। और कोई मनुष्य ऐसे कह न सके। मनुष्य को भगवान भी नहीं कहा जा सकता। तुम बच्चे जानते हो बाप ही पतित पावन है। वही आकर काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। अहो है रूहानी बाप। अहो इनमें बैठ कहते हैं तुम भी आत्मा हो। औरों को भी यही समझाते हो। बाप कहते हैं मनमना भवो। मनमना भवो कहने से ही स्मृति आ जाएगी। इस पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। बाप समझाते हैं यहो है महाभारत लड़ाई। कहेंगे लड़ाई तो विलायत में भी होती है, फिर इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? भारत में ही यज्ञ रचा हुआ है, इनसे ही बिना ज्वाला निकली है। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो मीठे बच्चे पुरानी दुनिया का जरूर विनाश होना चाहिए। तो इस लड़ाई की जड़ यहाँ से निकलती है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से महाभारी लड़ाई बिना ज्वाला प्रज्वलित तो हुई। भर शास्त्रों में लिखा हुआ है, परंतु किसने कहा यह नहीं जानते। अभी बाप समझा रहे हैं नई दुनिया के लिए। अभी तुम राजा लेते हो, तुम देवी देवता बनते हो। तुम्हारे राज्यों में और कोई भी होना नहीं चाहिए। देवी वर्ल्ड विनाश होता है। बुद्धि में याद रहना चाहिए, काल हमने राज्य किया था। काल हमने राज्य किया था, बाप ने राज्य दिया था, फिर 84 जन्म लेते आए। अभी फिर बाबा आया हुआ है। तुम बच्चों में यह तो ज्ञान है ना, बाप ने यह ज्ञान दिया है। अब डीटी धर्म की स्थापना होती है तो बाकी सारे डेविल वर्ल्ड का विनाश होता है। एहो बाप बैठ ब्रह्मा द्वारा सब बातें समझाते हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। विष्णु का भी राज समझा है कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनता है। अभी तुम समझ गए हो हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। एहो नॉलेज देने वाला एक ही बाप है, तो फिर कोई मनुष्य से एहो नॉलेज मिल कैसे सकती? इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं कि अब सब तरफ से बुद्धि तोड़ो, बुद्धि ही बिगड़ती है। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, जानते हो हम पढ़ कर एहो बनेंगे। तुम्हारी पढ़ाई है ही संगम युग की। अभी तुम न इस तरफ हो न उस तरफ, तुम बाहर हो। बाप को खिबिया भी कहते हैं, गाते भी है, हमारी नैया पार ले जाओ। हम इस पर एक कहानी भी बनी हुई है। कोई चल पड़ते हैं, कोई रुक जाते हैं। अब बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा के मुख द्वारा बैठ सुनाता हूँ। ब्रह्मा कहाँ से आया? प्रजापिता तो जरूर यह चाहिए ना। मैं इनको एडप्ट करता हूँ, इनका भी नाम रखता हूँ। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो जो कलियुग अंत में है, फिर वही सतयुग में जाएंगे। तुम ही पहले पहले बाप से अलग हो, पाठ बजाने आए हो। हमारे में भी सब तो नहीं है कहेंगे ना। यहो भी मालूम पड़ जाएगा कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को तो गारंटी है ना। इनके लिए ही गायन है श्याम सुंदर। देवी देवता सुंदर थे, सावरे से सुंदर बने हैं। गावड़े के छोरे से बादल सुंदर बन जाते हैं। इस समय सब छोरे छोड़िया है। एहो बेहूद की बात है। उनको कोई जानते नहीं, कितनी अच्छी अच्छी समझानी दे जाती है। हर एक के लिए सर्जन एक ही है, एहो है अविनाशी सर्जन। योग को अग्नि कहा जाता है, क्योंकि योग से ही आत्मा की अलाय
मतलब खाद निकलती है। जोग अग्नि से तमोप्रधान आत्मा सतोप्रधान बनती है। यदि आग ठंडी होगी तो एलाई निकलेगी नहीं। याद को बल, याद का जोग अग्नि कहा जाता है, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तो बाप कहते हैं, तुमको कितना समझाता रहता हूं, धारणा भी हो ना। अच्छा, मन मना भवो, इसमें तो थकना नहीं चाहिए ना। बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। एहो पोतियों का पोती तुम्हारा ज्ञान देकर सुनाता है। एहो पोतियों का पोती तुम्हारा ज्ञान से कितना श्रृंगार करते हैं। निराकार बाप कहते हैं, और सबसे बुद्धि जो तोड़ मुझ अपने बाप को याद करो। बाप सभी का एक ही है। तुम्हारी अब चढ़ती कला होती है, कहते हैं ना, तेरे भाने सर्व का भला। बाप आए हैं सर्व का भला करने। रावण तो सबको दुर्गति में ले जाते हैं, राम हमको सदगति में ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, बाप की याद से अपार खुशी का अनुभव करने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। याद जब अग्नि का रूप ले तब आत्मा सतोप्रधान बने। 2, बाप कोड़ियों के बदले रत्नों देते हैं। ऐसे भोलानाथ बाप से अपनी झोली भरनी है। शांत में रहने की पढ़ाई पर सदगति को प्राप्त करना है। वरदान, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले जोग युक्त बंधन मुक्त भवो। बंधन मुक्त की निशानी है सदा जोग युक्त। जोग युक्त बच्चे जीव में बाड़ियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। मन का भी बंधन न हो। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो, क्या क्यों का प्रश्न उठता है। लेकिन जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो जोग युक्त तो बन जाएंगे। स्लोगन, करुण कड़ावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता सच्चता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। जैसे कहावत है, सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है। तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है, जो डगमग होगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। आज की विचार 20 मार्च, सदा नम्रता की पोशाक पहने रहिए। इससे दूसरों का प्रेम व सहयोग स्वतः ही मिलेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।